जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक कहावत है, नेवर रेसल विथ ए पिग बिकॉज यू विल बोथ गेट डर्टी एंड पिग लाइक इट। तो ये कहावतों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनरली जो गाली गलौज, असभ्य लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज, डिफर्मेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग एवॉइड करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से श्री दीवान सिंह जी लगातार वॉइस पर, इनके पदाधिकारियों पे अनर्गल, मनगढ़ंत, झूठा, डिफर्मेटरी लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर प्रोवोक कर रहे हैं। चाहें तो हम लोग भी उनसे बेहतर लैंग्वेज, उनसे बेहतर गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन ये सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं रहेगा। हम लोग जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, तो हम लोग इनकी गाली गलौज को भी जब तक बर्दाश्त होता है बर्दाश्त कर रहे हैं। जब सर से पानी ऊपर जाएगा तब देखा जाएगा। देखिए इनका दर्द क्या है, इनको तकलीफ क्या, किस बात की है। एक्स पे का ये अकेले नहीं है, ये वकालत सीख रहे हैं आजकल। इनको लग रहा है कि बहुत माल है वकालत में, आएंगे मालामाल हो जाएंगे। एक ये है, इनका नेक्सस है इन लोगों का। एक हमारा एडवोकेट था कभी जूनियर, झोला छाप है, और एक पुराना एडवोकेट घुंघरू सेठ। ये तीनों का गठबंधन है, और इनको तकलीफ किस बात की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एक्स पे का केस भेजा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई संख्या ज़्यादा है, करीब 800 से ज़्यादा लोग आ गए थे कि हमारी रीट फाइल करो। हम लोग मात्र 2000 लेंगे, जिसमें मेंबरशिप फीस भी रहेगा, और उसी में से वकीलों का खर्चा भी चला जाएगा। हम लोगों ने ये रखा कि ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना है। ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। हमारा जो झोला छाप एडवोकेट है, उसने मुझसे कहा कि 15,000 लो, 5,000 संगठन सोसाइटी को दो और 5,000 मेरे को दो। मैंने कहा नहीं। फिर कहा 5 लो, 3 रखो, 2 दो। मैंने कहा नहीं, ये बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग नहीं। संगठन का काम है सस्ता से सस्ता न्याय दिलाना। हम लोग यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, और तुम्हारी वकालत चमकाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जो पुल सैनिकों के हित में होगा वही काम करेंगे। तो ये घुंघरू सेठ का कई बार फ़ोन आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनका। मैंने स्पष्ट मना किया कि जिस एडवोकेट का नाम ले रहे हो उसको हमने सफिशिएंट पैसे दिए हुए हैं। 1,60,000 पहले भी दिया हुआ है, 30-40,000 जो भी मांगा था खर्चे के लिए कि फ़ोटो स्टेट आदि हमने उनको दे दिया। वो सीनियर एडवोकेट नहीं है, उनका काम यही था फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, ऑब्जेक्शन छोटे मोटे सेटल करना। एक जो मुंशी टाइप आदमी रहते हैं, जो काम मुंशियों का होता है, वही काम उनको सौंपा गया था। लेकिन वो शातिर आदमी है। मेरे मना करने के बावजूद भी लोग, हमने इसको रेफ़र किया कि भाई अपने कागजात उनको दे दो, कागजात उनको भेज दो। 2 आदमियों को रेफ़र किया, राजीव बहल और उसको। तो हमने राजीव बहल को अवॉइड किया कि भाई उनके पास काम ज़्यादा है, उनको ज़्यादा से कम इस्तेमाल किया जाए। अब इसके पास जो फ़ोन आने लगे, उनसे इसने 20,000 मांगना शुरू कर दिया, 15,000 मांगना शुरू कर दिया। बोला केस कागज़ मेरे घर पे भेज दो। जब मेरे पास लोगों ने संपर्क किया, तो मैंने इसको कहा कि इस तरह की हरकत मत करो, 2,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। जनरली बात है, जब हम लोग 8 आदमी आ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा फीसेस क्यों लें? फिर संगठन किस काम का रह जाएगा? फिर तो हम व्यापारी हो गए। यही बात इनको नागवार गूंजी, यही बात इनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये प्रोफेशन, ये जो हैं, ये इसको इनकम का अवसर के रूप में देखते हैं कि भाई 800 केस आएगा, 20-20 हज़ार लेंगे, करोड़ों हो जाएंगे, हमारे व्यारे न्यारे हो जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। जब इसका हम लोगों ने विरोध किया, तो हमारा जो झोला छाप एडवोकेट है, अभी बना है, इसने साइन करने से इनकार कर दिया। जो डिफेक्ट वगैरह है, जो भी रीट वगैरह OA वगैरह पे, हम लोगों ने कहा कि भाई साइन कर दो, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने दूसरे वकील ले दिए। तो ये चला गया हाई कोर्ट, FT में,
और एप्लीकेशन दे आया कि बिना मेरे एनओसी के, मेरे एनओसी को आप इनकी केस को रीच को एक्सेप्ट मत करो। 2-3 एडवोकेट और लग गए, ये नया नया दीवान सिंह लगे हुए ही थे, रोज़ रोज़ वीडियो बना रहे थे। लेकिन हमने चेयरमैन से परमिशन लेके केस फाइल की और इसके एनओसी के लिए हम लोग गए। राजीव हर सुबह 7 बजे घर में गए कि भाई देखो आपके साथ अब आगे संबंध रह नहीं पाएगा, आप क्या पैसे चाहिए बता दीजिए एनओसी का। तो उसने 10 लाख मांगा, उसका असली चेहरा सामने आ गया। मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, रिकॉर्डिंग भी सुन लेना। मेरे से बहन ने बात किया तो मैंने कहा, स्पष्ट मना कर दिया, ये फंड उसके ऊपर लुटाने के लिए नहीं है। ये फंड जिन लोगों ने विश्वास करके दिया है सेफ हैंड में है, हम लोग किसी कैश नहीं लिए हैं, अकाउंट में लिए हैं, अकाउंट में रखा हुआ है, जाएगा तो वकील को ही जाएगा। फिर हम लोगों ने इसकी चेयरमैन से परमिशन लेकर रीच फाइल किया। इसने फिर 2 लाख मांगे, लेकिन इसके अनवांटेड डिमांड को हम लोगों ने डिनाई किया। इसके विरोध में अब पीछे कितना हाथ दीवान सिंह का, नो ही नो बेटर, एक घुंगरू सेठ एडवोकेट है, उसका तो हाथ है। उसने मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इतने पैसे दे दिए, अब क्या खोज रहे हो? मुंशी का काम है, आप 1.60 पहले दे दिया, बाद में भी कहा कि हर हियरिंग पे पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा पानी दे देंगे। लेकिन नहीं, उनको तो 10 लाख चाहिए। मुंगरी लाल के सपने देखने लगे। लिहाजा तमाम तरह के इन लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया और हम लोग उस अवरोध को क्रॉस करने में सफल रहे और बाकायदा सरकार को नोटिस इशू हो। अब ये जो नेक्सस काम कर रहा है, जो 50,000, 60,000, 20,000, 25,000 ग्रुप में पैसे ले रहा है और केस कर रहा है, ये नाराज हो गया और ये दुष्प्रचार करना शुरू किया। अब बताइए कि 2,000 रुपये मात्र में मेंबरशिप फीस सही, अगर हम लोग केस कर रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही है भाई? किसको किस बात की तकलीफ है? कौन सा गुनाह कर रहा है? तुम झूठे वीडियो बना रहे हो भाई। जो भी पैसा आया है वो अकाउंट में है, किसी के जेब में तो है नहीं, और निकलेगा तो नियमों के तहत निकलेगा, थ्रो चेक निकलेगा। भाई तुम्हें किस बात की तकलीफ है, जलन है? तुम्हारी कोई भी अनवांटेड डिमांड पूरी नहीं होगी। कायनात तो जितनी ताकत लगा लेना है लगा लो, सोसाइटी के फंड से 1 पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारी ब्लैकमेल करने की जितनी भी नीति है सब फेल हो जाएगी। 2014 से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अभी अभी आए हो और एक अफेक्टेड हो, अंदर नायक सुबेदार का केस हार के बैठे हुए हो, जाके क्यों नहीं लड़ते? हम तो नहीं गए थे, आप लोग आए थे कि एक्सपे के वाइस करें। अब हमने प्री मेच्योर वालों का किया है, जिसको कोई नहीं सुन रहा था, लगातार उनके फ़ोन आ रहे थे, हम लोगों ने उनको किया और उसमें नोटिस इशू हो गया। अब इस दीवान सिंह को इसको भी तकलीफ है, क्यों नोटिस इशू हो गया? कह रहे हैं कि वो तो क्लर्कियल मिस्टेक है। गवर्नमेंट हो, अधिकारी हो, पॉलिसी बनाने वाले हो, फैसला ले लिया। रे जब आप क्लॉज को ऑन रिक्वेस्ट जाने वाले क्लॉज को 6 जून 2017 को शामिल कर रहे हो, तो उनसे पहले जाने वालों को किस आधार पे वो आरोपी रोक रहे हो, प्रीमेच्योर वालों को? और एक क्लर्कियल मिस्टेक हो गया। उनको अगर मिल जाएगा प्रीमेच्योर वालों को, तो तुम्हारी जेब से क्या जाएगा? भाई तुम्हें किस बात की तकलीफ है? या तो कर लो, करना है नहीं, जो करे उनके ऊपर दोषारोपण करना है। आज तक तो मैंने न संगठन है तुम्हारे पास, 4 आदमी है संगठन में, 4 आदमी भी मैंने नहीं देखे हैं, ना कोई कोर्ट केस कर पा रहे हो, वीडियो बना के मानहानि कर रहे हो लोगों का, यही काम रह गया है। और जो लोग इसके वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एमएसपी का केस लड़ रहे हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट लेके आए हैं, 1.5 लाख पर हियरिंग का फीस दे रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत उसमें बहस हुई है हमारे एडवोकेट ने किया है। तुमने पैसे दिए दीवान सिंह? मेंबरशिप के द्वारा बाकी जैसे तैसे हम लोग ही तो अरेंजमेंट कर रहे हैं। डीजीआर के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं,
कैंटीन के खिलाफ हाई कोर्ट में हैं, एक्स पे का मैटर है, प्री मैच्योर का मैटर है। जब गवर्नमेंट कोई चीज़ों को सुन नहीं रही है तो कोर्ट ही तो विकल्प है लोकतंत्र में। कोई जाए तो भी तुम्हें तकलीफ हो रही है, चुपचाप घर में बैठे रहें, तुम्हारी बकवास सुनते रहें वीडियो में। अब देखिए घुंघरू लाल नहीं, जो नीम हकीम खतरे जान एडवोकेट हैं, हमने उनसे दूरी बना ली है, वॉइस में भी दूरी बना ली है। उनको केस देके आप लोग फंसना मत, नहीं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। देखिए, एक हम लोगों ने एक्सपे का केस फाइल किया, उसमें तरह तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, तो हमने हर तरह के टेबल के अमेंडमेंट मांगा है। अब ये नीम हकीम वाले जो एडवोकेट हैं, इन्होंने उनके पास वो रीट की कॉपी थी, उन्होंने कॉपी किया, किसी को फंसाया और केस फाइल किया। कोई है नायक सुबेदार राजू राम जी, इनका OA नंबर है 1172/2024। तो ये जो एडवोकेट महोदय हैं, नए नए बने हैं, और इनका काम यही है कि सीनियर एडवोकेट जो आता है, बहस करके जाता है, उसका नाम छोड़ देते हैं, अपना नाम आगे कर देते हैं, पर्ची में दे देते हैं, इनका नाम छप जाता है, दुनिया इनके बहकावे में आ रही है। तो देखिए क्या किया नायक सुबेदार राजा राम की केस का क्या सत्यानाश किया। एक्स पे का मैटर है, राजा राम जी एक्स हैं, राजू राम जी जिंदा है, लेकिन उनके किस किस टेबल का अमेंडमेंट ये मांग रहे हैं? 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 64, 84, 94, 104। भैया इतने इफेक्टेड कहाँ हैं? लिबरलाइज फैमिली पेंशन आप रिवाइज मांग रहे हो, लिबरलाइज पेंशन के लिए दोबारा इनको भर्ती होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, तब इनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलेगा। स्पेशल फैमिली पेंशन अमेंडमेंट मांग रहे हो, स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए दोबारा इनको भर्ती होना पड़ेगा और शहीद होना पड़ेगा, तब जाके स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगा। इनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की अमेंडमेंट मांग रहे हो, इनको डिसेबिलिटी पेंशन की अमेंडमेंट मांग रहे हो, और क्या क्या क्लॉज दे के अमेंडमेंट मांग रहे हो। नाश कर दिया केस का। ये तो सोच रहे होंगे कि हमारा हो गया। तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को फंसना है तो फंसिए। ये जो नेक्सस है, 2-3 एडवोकेट हैं इसमें, ये चाहते हैं कि 20, 25, 50 हज़ार पर इंडिविजुअल पैसे लें, है ना, और मालामाल हो, केस जाए भाड़ में। हम लोग मात्र 2000 में, कईयों ने तो 100 रुपये दिए, मेंबरशिप दी, हमने कहा इनका भी नाम डाल दो, जब संख्या ज़्यादा है तो मैं जाने दो। तो ये गुनाह है, इतना सस्ता केस करना गुनाह है। इसकी आप बुराई करते जा रहे हो, लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं। किस तरह के मानसिकता के लोग हैं आप लोग? ऐसे आदमी जो पूर्व सैनिकों का विरोधी है, अफसरों का गुलाम है, ये वीडियो बनाता है और आप लोग देखते हो और उसमें फॉरवर्ड भी करते हो। कभी सोचा कि हम लोग केस लड़ रहे हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं? सस्ता न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है। कोई भी संगठन होती है कल्याण के लिए बनती है, इनके घर भरने के लिए नहीं बढ़ती है कि मैं 10 लाख दे दूँ दीवान सिंह के जेब में चला जाए और ये 3 वकील बांट ले। एक जो घुंघरू सेठ हैं, उनके मुंह में खून लगा हुआ है बहुत पहले से। इनके पास ये केस नहीं था, हमें बुलाए थे मीटिंग में, भीड़ आई थी, हमें कुछ मालूम था नहीं, तब इन्होंने धंधा करना शुरू कर दिया, केस घूम घूम के केस लेना शुरू कर दिया, करोड़ों कमा लिए। अब मिल नहीं रहा है तो इसमें डाका डालने के चक्कर में घूम रहे हैं। अपना स्वभाव सुधारिए। एक महिला है बेचारी उड़ीसा की, इनके दफ्तर आती है, 15,000 रुपया देती है, कागजात देती है, कागजात भी गुम कर दिए जनाब और पैसे भी खा गए। जब उसकी बेटी ने फ़ोन किया तो उसके साथ बदतमीजी किया, मोबाइल ब्लॉक कर दिया। इस चरित्र के एडवोकेट हैं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि 2 एडवोकेट हमारी निगाह में हैं जो पूर्व सैनिक विरोधी काम कर रहे हैं, अपने जेब के लिए भरने के लिए लगे हुए हैं। इनकी शिकायत किया जाएगा और इनके लाइसेंस रद्द करने का भी प्रयास किया जाएगा। अभी दीवान सिंह तो एडवोकेट बने भी नहीं,
अभी तो 2 साल कितना साल हुआ, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं कि वह वकील बन जाऊंगा, माले माल हो जाऊंगा। अरे एक ऑनरी नायक सूबेदार का केस तो जीत नहीं पाए, एक घुंगरू सेठ ऑनरी नायक सूबेदार कैप्टन लेफ्टिनेंट का भी केस हरवा के बैठ गया। तो भाई इनकी दुकानें बंद हो रही है, इसलिए ये लोग अनाप शनाप वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पे आरोप लगा रहे हैं। अभी हम केस ना करें तो चुप बैठ जाएंगे। अगर हम इनको केस देना शुरू कर दें, कहना शुरू कर दें भाई 20-20 ले लो, ये चुप हो जाएंगे, वाह 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 तारीफ हमना शुरू कर जाएंगे। तो आप लोग सोचिए, हम लोग किस जन कल्याण के लिए आज से नहीं लगे हुए हैं, अपना समय वक्त बर्बाद करके आज से नहीं लगे हुए हैं। तो ये झोला छाप घुंघरू सेठ दारू पी के शाम को सबको गाली देता रहता है, इसका कोई चरित्र है? और ये दीवान बहुत बड़ा विद्वान बनता है, आज तक एक ना केस किया है, और जिससे अफेक्टेड है ऑनरी नायक सुधा से अफेक्टेड, वो भी केस हार के बैठ गया, नहीं लड़ा, लेकिन रोज़ वीडियो बनाता था, ये है फैसला रिजर्व है, ये है वो है। तो मुझे लगता था ये भी इन्वॉल्व है, चूँकि अफेक्टेड पार्टी है। तो जिससे ये अफेक्टेड हैं वो अपना केस नहीं सेटल करवा रहे हैं, तो ये आपका क्या कल्याण करेंगे? इनके बहकावे में गुमराह ना हो, इनका पूरा आचरण जन विरोधी है, पूर्व सैनिक विरोधी हैं, और ये सेल्फिश लोग हैं। इनका घर भर जाए, इनकी मनमाफी काम हो जाए तो ठीक है भाई, वॉइस में दाल नहीं गलेगी, इतना समझ लो। और 2 वकीलों की लाइसेंस रद्द करने की मैं प्रक्रिया स्टार्ट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।